हेलो म्यूजिक लवर्स, तो हम द रिएक्टिंग ब्रोस हम आ चुके हैं एक शानदार गजब वीडियो सीरीज लेके जिसका नाम है सिली ब्रेकडाउन। इस वीडियो सीरीज की जो एक खास बात है वो ये है कि इस सीरीज में हम लेके आएंगे आपके पसंदीदा गानों का ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू, और वो भी अपने यूनिक सिली स्टाइल में। भाई देखो, सबसे क्रेजी बात यही है, आपके फेवरेट सॉन्ग होंगे, स्टाइल अपना होगा, प्लस नॉलेज होगी भरपूर, मजा भी होगा, बिल्कुल। तो भाई पहला सॉन्ग जो हम लेके आए हैं, यानी कि सीरीज का जो स्टार्टिंग हो रही है एपिसोड 1, वो आप ही के फेवरेट सॉन्ग से हो रही है भाई, बिल्कुल, जिसका नाम है चुम्मा चुम्मा बाई खेसारी लाल यादव। तो भाई प्यार देना है क्योंकि आपसे शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल भाई, हमें आपसे और इस वीडियो से बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो भाई सब शुरू करते हैं। तो भाई जो पहला गाना है वो है चुम्मा चुम्मा भाई खेसारी लाल यादव। पूरे गाने में खेसारी भैया चुम्मा मांगते रहे और लड़की मना करती रही। तो आइए पता करते हैं कि भाई को चुम्मा मिला या नहीं मिला। तो भाई बहुत सी चीजें हैं जो पुराने वाले वीडियो से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं, या फिर उससे कॉपी तो नहीं बोलेंगे, देखो दिक्कत हो जाएगी अगर हम कॉपी बोल देंगे तो कॉपी नहीं बोलेंगे, इंस्पायर करके बनाई गई है। जैसे कि अगर ये अभी बीडी वाला सीन मैंने बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था। म्यूजिक की अगर हम बात करें, जो म्यूजिक इसमें लिया गया है वो कहीं ना कहीं पुराने वाले से कंपोजिशन और म्यूजिक बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता है। हुक लाइन तो ऑब्वियसली इंस्पायर्ड है, चुम्मा चुम्मा दे दे, वो उसी की थी और इसमें एग्जैक्ट अमिताभ बच्चन की है आवाज में वो जो थी वही उठा के डाली गई है यहाँ पे, ताकि एक नॉस्टैल्जिया बरकरार रहे इस मूवी के अंदर, बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर। और जो वो कप वाला सीन है, सारे जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स हैं वो सारे कप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम सीन ओरिजिनल चुम्मा चुम्मा में था। और जो ओरिजिनल चुम्मा चुम्मा सॉन्ग है वो अगर मैं आपको याद दिला दूं तो एक वो मूवी आई थी हम, उस टाइम पे हम मूवी का वो गाना है। हाँ, और आज जो मूवी है उसका नाम है राजा राम। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के सॉन्ग्स बना रहे होते हैं। अब इसका सिंबल क्या है, हम इसी सॉन्ग से निकाल सकते हैं कि भाई जो बीच में आपने फ्लूट का सैंपल सुना होगा करके आता है ना, अगर आपको ध्यान से सुनो उसको बहुत ज्यादा, आप टीवी सीरियल जरूर देखते होंगे, तो जब भी कोई कॉमेडी टीवी सीरियल में कोई कॉमेडी बात होती है ना, वो सेम फ्लूट का सैंपल वहां पे भी आता है। तो मतलब कितनी क्रिएटिविटी से कहीं से भी वो चीजें उठाई गई हैं और ली गई हैं। हाँ, और उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया है और सॉन्ग में बहुत बढ़िया इस्तेमाल हुआ उसका। अच्छा लगता है भाई, मैं इसी मामले से सैल्यूट करता हूँ भाई प्रोड्यूसर्स को। और सबसे क्रेजी बात मुझे ये लगती है भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सॉन्ग्स के बीच में एडलिप्स होते हैं, यानी कि मेलोडी सॉन्ग सब चल रहा है लेकिन बीच में जो बातें बोली जाती है भाई, कुछ भी क्रेजी बोल देते हैं। जैसे इस सॉन्ग में था कि कुछ भी बोलते हो, तो भाई इसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन उसने जो सेट, मतलब वो जो एक फील ले गया ना, गजब। कुछ भी बोलते तो कुछ भी बोल दिया है भाई। और अगर हमने जो पुराने गाने रिएक्ट करे हैं उनमें अगर देखा जाए तो बहुत गानों में एक चीज सिमिलर थी, एक एडलिप, आई लाइक इट। और इस सॉन्ग के आउटरो में भी हमने सुना कि पूरा इंडिया हिली बाबू ऐसे करके कुछ होता है। वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो सारे गाँव भोजपुरी जो चैनल है उसी के गानों पे आता है। हाँ। और भाई अगर इस म्यूजिक वीडियो में हम देखें तो भाई मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया है कि 4 एंगल्स हैं, लेकिन 2 सेट्स हैं। 2 सेट है। एक सेट है जिसमें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और नीचे पानी है, लड़की को गोद में उठाया जा रहा है, कभी लड़की अकेली डांस कर रही है, वो वाला सेट हो गया। और दूसरा सेट है जिसमें पीछे स्क्रीन लगी हुई है। हाँ। और कुछ आगे फ्रेम्स है, बहुत सारे। खेसारी लाल भाई का भी वहीं पे शॉट्स है, लड़की की वहां पे शॉट है। मतलब देख रहे हो कि 2 ही लोकेशंस या 2 ही सेट्स में से इतने सारे शॉट्स लिए गए और पूरा सॉन्ग बना दिया। बिल्कुल भाई, क्रेजी क्रिएटिविटी। इसमें अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे ना, तो जो पीछे के बैकग्राउंड डांसर्स है सबसे लास्ट में, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो जस्ट ऐसे हाथ हिला रहे हैं। That's it, कोई डांस स्टेप नहीं। इससे मुझे एक चीज लगी है। हाँ। मूवी शूट हो रही है, मूवी के अंदर स्टोरी चल रही है, उसमें भी एक मूवी शूट हो रही है, उस मूवी का ये गाना है। वो बहुत ही इतना रॉ और इतना अनमैच्ड और इतना अनमैनेज्ड लग रहा था कि जैसे कि एक मूवी के अंदर मूवी शूट हो रही हो और वो उसका बीटीएस दिखा रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, सॉन्ग के बीच में एक लाइन आती है कि मुझे छूने का रेट बहुत महंगा है, लड़की बोल रही है। लड़की खुद अपने रेट लाखों में बता रही है
और पूरे सॉन्ग में खेसारी भैया ने लड़की को छुआ है, सूखी लड़की को भी और गिल्ली लड़की को भी। तो आपको क्या लग रहा है भाई, लड़की तो फिर करोड़पति हो गई होगी, करोड़पति हो गई होगी भाई, इतना पैसा लिया होगा उसने, क्योंकि छूने का रेट बहुत महंगा है भाई, रेट बहुत महंगा है भाई लड़की का। देखो ये चीज तो है, लेकिन लड़की का रेट इतना महंगा है कि वो कहीं ना कहीं अपने स्टेप थोड़े से भूल जाती है। कैसे, अभी बताता हूँ। एक सीन आता है जब लड़की का सिंगल सोलो डांस चलता रहता है और उसी के नेक्स्ट सीन में खेसारी भाई पीछे से आते हैं, एंट्री लेके और उसको पकड़ते हैं। तो अगर हम कोरियोग्राफ करते हैं तो देखो एक सीन सेट होता है कि इस टाइमिंग पे ये होगा, तब आपको ये वाला स्टेप करना है। आप याद कैसे रखोगे? उस लड़की ने कैसे याद रखा कि जस्ट मैं अभी डांस कर रही हूँ अपना सोलो, जैसे ही खेसारी लाल पीछे से मुझे टच करेंगे, मेरे को अपना लिप्स वाला स्टेप करना है। तो वो क्या करती है, वो जैसे अपना स्टेप करती रहती है ना, तो ऐसे ऐसे आंखें साइड में करके देखती रहती है खेसारी लाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बस वही चीज हमने पकड़ ली। बस उसी से हमें पता चला कि एक इसकी ट्रिक है याद रखने की, अगला स्टेप खेसारी भाई का है और उसको ऐसे करना। और सबसे वाहियात चीज मुझे इसमें लगती है कि भाई 2 लाइनें आई है। खेसारी भाई की लाइन है खर्चे के बाद एक डांस स्टेप आता है एक लड़के का, पर्चे के बाद एक डांस स्टेप आता है लड़के का। लेकिन भाई साहब कोई सेंस नहीं है इस बात की। हाँ, कोई सेंस है इस बात की? डांस का कोई सेंस नहीं था, वो आता है और कार्टव्हील मार के चला जाता है। बस खर्चे में पर्चे में कार्टव्हील क्यों आ रही है? आपको कोई सेंस लगा तो बताओ। हिप हॉप चल रहा है क्या? भाई लड़की ने अपने रेट की तो बात करी, लेकिन क्रेजी बात ये है लड़की मांग रही थी रेट पैसे में, और खेसारी भाई की सुप्रीमेसी देखो भाई साहब, डॉलर में पेमेंट करने की बात करी है। डॉलर में पेमेंट लाइन है उनकी प्रॉपर डॉलर में पेमेंट वाली। पूरे गाने में बहुत ही अच्छा डांस था, लेकिन एक स्टेप था जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई ये घर वालों के सामने तो नहीं देख सकते। जो कप के साथ था, कप के साथ, वाइट कप के साथ पकड़े खेसारी भैया ने कुछ ऐसा 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 करा, तो खेसारी भैया ये कुछ और भी होता है, इसके मतलब बहुत सारे निकल रहे हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। और पूरे सॉन्ग में खेसारी भैया चुम्मा मांगते रहे, साम दाम दंड भेद लगा दिया, शुरू में मांगते रहे बोल के कि भाई चुम्मा दे दो, फिर पैसे से खरीदने की बात करी, दाम लगा दिया, फिर दंड लगाया भाई अलग अलग शॉट में, कभी लड़की को उठा लिया, कभी साइड में करके गीला कर दिया, दंड हो गया, और फिर भेद, यानी कि भाई साहब जबरदस्ती चुम्मा ले लिया एंड ओएस। कैसी लगी आपको ये हमारी रिव्यू और ब्रेकडाउन वीडियो सीरीज सिली ब्रेकडाउन का पहला एपिसोड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके मन में आया हो इस वीडियो से लेके आप भाई साहब कमेंट में बता देना, और ये जरूर बताना कि आपको कॉमेडी वाला पार्ट ज्यादा पसंद है कि नॉलेज वाला पार्ट ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द रिएक्टिंग ब्रोस साइनिंग आउट, बाय बाय।